हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रोहित दुबे आप सभी का आरडी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने आप लोगों को गुणनखंड करना सिखाया था, द्विघात समीकरण के, त्रिघात समीकरण के। आज मैं कुछ समीकरण लेकर आया हूं जिनको विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो विलोपन विधि, सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि के द्वारा इन समीकरण को x और y का मान निकालेंगे। तो एक समीकरण दिया गया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो हम पहले समीकरण को 1 कर देते हैं, फर्स्ट समीकरण एंड सेकेंड समीकरण। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हम विलोपन विधि, विलोपन में इस होता है लोप करना, यानी कि एक या तो हम x को एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। x के जो ये पद हैं 2 और 3, इन्हें हम x के गुणांक बराबर कर लेंगे, या फिर हम y के गुणांक बराबर करेंगे। तो y के गुणांक या x के गुणांक बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ देखिए 4y है, ऊपर 2y है। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4y। ठीक है। तो हम या तो x के पद को बराबर करेंगे या y के पद को बराबर करेंगे। ठीक है। तो चलिए हमने y के पद को बराबर किया है, तो आगे गुणा करके लिख देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है। नेक्स्ट अगला है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरे समीकरण को हमने वैसा ही उतार लिया। पहले समीकरण में ध्यान से देखिएगा, पहले समीकरण में हमने 2 का गुणा किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें या तो y का पद बराबर करना था या x का पद बराबर करना था। विलोपन होता है लोप, यानी कि किसी एक संख्या को काट देना है हमें। ठीक है। यानी कोई एक x को या y को, किसी एक को हमें काट देना है। तो हमने बराबर कर लिया है। अब हम लिखने का तरीका भी देखते जाइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है आपके लिखने का तरीका। ये सवाल लगभग 4 से 5 नंबर का आता है। यदि आप लिखने का तरीका नहीं सही से लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से 4 में से 3 या 2 नंबर इस तरह से दिए जाएंगे। तो लिखने का तरीका देखिएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण, इसे हम समीकरण मान लेते हैं 3 और इसे समीकरण 4। समीकरण 3 प्लस 4। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस 4y इक्वल 4 और 3x प्लस 4y इक्वल 10। यहाँ से हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड में हमेशा याद रखना, अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पर 3 में से 4 को घटाते तो नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह चेंज हो जाते। अगर प्लस कर रहे हैं तो समीकरण के जो चिन्ह है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये y 4y माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचा आपका, 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x इक्वल, ये 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 14। दोबारा से लिख दिया मैंने। 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे जब पक्षांतर करेंगे LHS से RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है। मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। तो 7 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। x बराबर क्या आ गया आपका, 2। ये हमारा x का मान आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमने x का मान निकाल लिया है, x बराबर 2। ठीक है। x बराबर 2। अब अगली लाइन में लिखेंगे हम x का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। 2 समीकरण हमारे पास थे, 2x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू और 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। किसी भी समीकरण में हम मान रख सकते हैं x का। तो हम पहले समीकरण में रख देते हैं।
एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो पहला समीकरण था हमारा 2x माइनस 2y इक्वल 2। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना निकला था 2, तो x की जगह हम 2 रख देंगे माइनस 2y इक्वल 2। ये 4 हो जाएगा माइनस 2y इक्वल 2। ठीक है, माइनस का 2y को यहीं रखेंगे, चर पद को एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं। 4 को उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2y इक्वल माइनस का 2। हमेशा देखिए बड़ी संख्या कैसी है, माइनस की है, तो आगे चिन्ह का कैसा आएगा माइनस का, और प्लस माइनस तो कैसा हो रहा है, ये प्लस माइनस हमेशा कैसे होते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं ना, तो घटा दिया हमने। यहाँ से माइनस कट गया, बाई का यहाँ पर गुणा हो रहा है, बाई में 2 का गुणा हो रहा है, तो 2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 का भाग हो जाएगा, बराबर 1 आ गया। तो बाई बराबर कितना आ गया आपका मान 1। हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए। x का मान 2 पहले प्राप्त हो चुका था और y का मान 1 पहले अभी प्राप्त कर लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं, ये हो गई आपकी विलोपन विधि। ठीक है, ये आपकी कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं अगली विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन एक ही वीडियो में आपको दोनों विधियां सिखा दूंगा मैं, आप लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब अगली स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन यानी कि हमें x का मान, या पहले समीकरण से x का मान निकालेंगे y के पदों में, वो समीकरण 2 में रख देंगे, या y का मान निकालेंगे x के पदों में पहले समीकरण से, वो y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, या हम दूसरे समीकरण से x का मान निकालेंगे y के पदों में, उसे पहले समीकरण। एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप पहले समीकरण से मान निकाल रहे हैं x का या y का, तो आप पहले समीकरण में कभी मत रखिएगा, अगर पहले से निकाला है तो दूसरे में रखिए। यदि आप पहले में रख देंगे तो आपका मान हमेशा 0 हो जाएगा, वहां से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर पहले से निकाल रहे हैं तो दूसरे में रखेंगे और दूसरे से निकाल रहे हैं तो पहले में रखेंगे। तो हम पहले लिखने का तरीका भी देखते जाइए। समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण क्या था 1, 2x माइनस 2y इक्वल 2। तो यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं y के पदों में। तो कैसे निकालेंगे, 2x यानी कि इधर हम सिर्फ x को रखेंगे, यहां पर सिर्फ LHS में x को रखेंगे, बाकी सबको हम पक्षांतर करके RHS में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 2y माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा 2y प्लस का। ठीक है, इसके बाद x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 2y अपॉन 2। यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन और सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या सॉल्व कर सकते हैं, 2 को हम कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस बाई अपॉन 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का मान क्या निकला है आपका 1 माइनस बाई। ठीक है, ये x का मान निकल आया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, ये x का मान हमारा y के पदों में निकल आया है। अब x का मान अभी हमने समीकरण 1 से निकाला था, तो अब x का मान हम किस समीकरण में रखेंगे, 2 समीकरण में। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था आपका 3x प्लस 4y इक्वल 10। इसमें हम x का मान रख देते हैं। x का मान हमने क्या निकाला है 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई प्लस 4y इक्वल 10। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3y प्लस 4y इक्वल 10। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ 3 पॉजिटिव है। ठीक है, RHS में पक्षांतर करके ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है, तो प्लस आएगा, 4 में से 3 गया आपका 1 बचा, इक्वल इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा 10 माइनस 3 बाई इक्वल टू आपका आ गया 7। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये गलती हो गई थी, 1 प्लस वाई बचा था, 1 प्लस वाई। ठीक है,
तो यहाँ पर प्लस और यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 7y इक्वल टू 7y हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/7, ठीक है। यहाँ 7 का गुणा हो रहा है तो 7 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। y इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। y इक्वल टू 1, ये आपका मान आ गया y का। पिछले समीकरण में भी आप देखेंगे, अगर हमने जो विलोपन विधि के द्वारा किया गया था उस समीकरण में भी, उस सवाल में भी y का मान कितना आया था 1, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब y इक्वल टू 1, y इक्वल 1, y का मान, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, y का मान फर्स्ट में रखने पर तो क्या रखेंगे, फर्स्ट समीकरण क्या था 2x माइनस 2y इक्वल 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2x माइनस y का मान क्या था 1 इक्वल 2, 2x इक्वल 2, यहाँ पर 2 1 2, 2 यहाँ पर माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का 2, 2x इक्वल 2 प्लस 2 4 हो गया, x इक्वल 4/2, 2 का यहाँ गुणा हो रहा था, इधर ले गए तो भाग हो गया, ठीक है। 4/2, 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो x का मान क्या आ गया आपका 2। देखिए जरा, विलोपन विधि द्वारा भी हमारा मान क्या आया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा भी हमारा मान क्या आया था, ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है। इससे पहले मैंने विलोपन विधि आपको समझाई थी, तो विलोपन विधि में भी हमारा x का मान आया था 2 और y का मान आया था 1। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों विधियां अच्छे से समझ में आई होंगी, और यदि नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको दोबारा से एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।